हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो हम एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे जो सोल को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि संजय ही था। लेकिन सोल यहाँ पे रो रही होती है कि मुझे आखिर क्यों बचाया गया। उसके बाद हम ब्रिज के सीन को देखते हैं जहाँ पे संजय जानबूझ के वहाँ आया था और वो यही सोच रहा था कि वो अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। और यहाँ पे तो उसे देख के वो सब कुछ याद आ गया था। उसके बाद उसने उसे गर्म कपड़ा भी दिया और उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, और तभी वो बताती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। लेकिन यहाँ पे संजय कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कर रही हो, क्योंकि वो उसे याद नहीं है। उसके बाद वो कहता है तुम अभी कैसे जाओगी, चलो मैं तुम्हें तो घर छोड़ देता हूँ, और मैं ऐसे भी अपने फ़ैन को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तो लेकिन तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है, जिसकी वजह से वो कहती है कि मेरी फ्रेंड आ गई है मुझे लेने के लिए। और यहाँ पे संजय अपना छाता भी उसे देता है, जिसकी वजह से सोल तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और खुश भी हो जाती है। उसके बाद वो उसे कैंडी देती है, और ऐसे ही वो कैंडी देती है और कहती है वो अपने पास्ट में याद करता है, जिसकी की वजह से वो कैंडी और किसी ने नहीं बल्कि उसी ने ही पहली बार उसे दिया था। और वो उसे देख के ही याद कर रहा होता है। जैसे उनकी गाड़ी चली जाती है वो उनके पीछे पीछे जाता है और वो देखता है कि सोल कहाँ पे रहती है। और ये सब दूर से ही संजय देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं संजय को होटल में जा मतलब अपने घर पे, और हमें देखते हैं कि तभी उसका दरवाजे पे कोई रिंग करता है और हमें पता चलता है कि उसने जानबूझ के ही मतलब सुसाइड नहीं किया था। और तभी शोल उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। और अभी प्रेजेंट में 2023 हुआ था। और जैसे ही वो ये देखती है वो नीचे आती है और देखती है कि संजय के डैड और उसके फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, किंतु क्योंकि यहाँ पे संजय की डेथ हो गई है। और ये सब देख के वो भी रो रही होती है और तभी वहाँ से जाने वाली होती है। तभी युग उसे देख लेता है और उसे देख के ही उसे याद आ जाता है। उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं, सोल के पास, और उसकी और संजय की तस्वीर देते हैं। और वो देख के काफ़ी शौक होती है, क्योंकि ये पास्ट में जाके उसने ही चेंज किया था, उसके साथ फ़ोटो लिया था। और ये हमें बता देते हैं कि वो लास्ट तुमसे ही मिला था। तभी वो फटाफट से वहीं पे चली जाती है जहाँ पे वो फिर से पानी में गिर गई थी और अपना जो किस्मत है वो चेंज कर लिया था। और तभी वहाँ पे पानी में फिर से आ जाती है और वो घड़ी को प्रेस करने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो घड़ी होती है वो काम नहीं करती। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि अभी भी दिसंबर 1 2023 हो गया है। और अभी जैसे ही वो घर आती है वो काफ़ी उदास होती है। और जैसे ही वो अपनी डायरी निकाल के देखती है वहाँ पे संजय और उसकी फ़ोटो होती है, जो उसने पास्ट में जाके उसके साथ उठाया होता है। और वो छाता भी देखती है जो संजय ने उसे गिफ्ट किया था, और वो फिर से रोने लगती है। और तभी वहाँ पे युग का कॉल आता है और तभी वो बताता है कि संजय तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। और वो ऐसा बताता है, लेकिन जैसे ही वो पूछना चाहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था, तभी उस सब का जो है फ़ोन कट हो जाता है और वो पूछ नहीं पाती। और वो पूछने की कोशिश करती है पर फ़ोन कट जाने की वजह से नहीं होता। उसके बाद हम जैसे ही देखते हैं उसका जो घड़ी है वो लाइट मरने लगता है। तभी देखती है कि वो तभी 12 बज गए हैं, और तभी वो सोचने लगती है सब 12 बजे काम करता है। और जैसे ही वो घड़ी को प्रेस करने लगती है वो फिर से पास्ट में चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं पास्ट में उसकी मॉम जो है उसके लिए पूजा करवा रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसके बेटे को कुछ हो गया है, मतलब कोई आत्मा उसके अंदर घुस गई है। तभी वो देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो कहती है मॉम को कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। और तभी वो जाते हुए संजय को देखती है रोड पे, और जैसे ही उसके पास जाती है वो संजय को बुलाती है उससे बात करने के लिए। लेकिन तभी वो याद करती है कि वो उसने कहा था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और उससे दूर रहे। तभी वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है। संजय उससे बात नहीं करता और चला जाता है। और तभी वो सोचने लगती है कि आखिर कितने टाइम बीत गया है। जैसे ही वो अपना टाइम देखती है वो वहाँ पे घड़ी में जैसे ही टाइम देखती है बहुत बहुत ज़्यादा बीत गया होता है। और वो जो फ़ोटो थी वो अभी उसके पास थी। तभी वो उसके लिए सुबह को कुछ गिफ्ट लेके जाती है, मतलब बुक लेके जाती है उसके थेरेपी के लिए। लेकिन वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। और तभी वो बताती है कि मैं 2023 से फ्यूचर से आई हुई हूँ। लेकिन संजय इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। कहता है ये कैसी क्रेजी बातें कर रही हो तुम क्या पागल हो गई हो। लेकिन वो कहती है ये सच है। तभी वो कहती है कि
कि मतलब वो जा रहा होता है तभी वहाँ पे गिर जाती है। जैसे वो उठाने के लिए जाने वाला था तभी वहाँ पे ताइसोंग आ जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो गर्लफ्रेंड, और उसे उठा के ले जाता है। यहाँ पे ह्यूग जो है वो उसकी आंखें बंद करता है, कहता है तुम चिंता मत करो। तभी जैसे ही वो अपने मोबाइल फ़ोन पे देखती है, अपनी जो मैसेज बॉक्स देखती है, वो खुद ही का शौक हो जाती है कि उसने ऐसी मैसेज आके क्यों किया है। तभी वो बताती है कि मैं वो नहीं हूँ, और तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम वापस आ गए हो ग्रैंडमा। उसके बाद वो कहती है कि हाँ, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, बल्कि वो कहता है तुम कल अलग बिहेव कर रही थी और आज अलग बिहेव कर रही हो। तभी वो पूछती है क्या तुम सोल को पसंद करते हो। तभी वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम दोनों के रिलेशन के अगेंस्ट हूँ। उसके बाद वो इक्लिप्स को में मिलने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे ह्यूग आता है, कहता है कि यहाँ पे संजय नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हुई हूँ, और कहती है कि तुम मुझसे कुछ अगर फ्यूचर में कुछ कहना चाहती हो तो अभी बता दो, और तुम अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करो, ऐसा कहने लगती है। हम देखते हैं संजय को जो कि बाहर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लड़के उसे आके बुली करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की झड़ाई हो जाती है। वो उसकी मॉम के बारे में काफ़ी बुरा बोल रहा था। तभी वहाँ पे जो सोल आके उसे अच्छे से सबक सिखाती है और कहती है तुम उसकी मॉम के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। और उसे कहती है अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी टीचर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से वो भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बुली वाली लड़की होती हैं उनके हाथों में पड़ जाती है, और यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूँगी, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। लेकिन तभी उनके बीच बाल नोचा नोची की लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर को, मतलब जो फ्यूचर में संजय का मैनेजर है, उसे देख के ही सुल को कुछ याद आता है। पहले तो मैंने इसे किसी ने देखा है, उसके बाद जैसे ही उसे याद आता है कि उसका मैनेजर है, वो उन लोगों को धक्का मार के वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि रोड के दूसरे साइड जो मैनेजर है वो उनको अपना कार्ड दे रहा होता है, और जैसे ही वो लोग कार्ड लेते हैं और बस में चढ़ के वहाँ से चले जाते हैं। सोल के वहाँ पहुँचने से ही वो चले जाते थे। जैसे ही सोल आती है वो संजय के डैड से मिलती है और कहती है मैं संजय के लिए कुछ लेके आई हूँ, क्या मैं उसके रूम में रख दूँ। लेकिन उसके डैड कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहीं पे मुझे दे दो। लेकिन वो कहते हैं मेरा पेट खराब हो गया है। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारा घर यहीं पास भी है, तुम वहाँ क्यों नहीं चली जाती। और वहाँ से जैसे ही वो चले जाते हैं, दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया होता, तो वो यही फ़ायदा उठा के वो भी चुपके से अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो डैड को आते हुए देखती है, वो कुछ रियलिटी की बातें करती है, जिसकी वजह से सारे जो है वो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो संजय के रूम में चली आती है और कहती है अच्छा मेरे पास भी सुपर पावर है। उसके बाद जैसे ही वो संजय के रूम में आती है, काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है और फटाफट से वो संजय के पॉकेट से निकाल के वो कार को फाड़ देती है। लेकिन तभी डैड वहाँ पे आने वाले थे, फिर से वो कुछ ऐसा ही कहती है, जिसकी वजह से बस स्टॉक हो जाते हैं। इसकी वजह से वो नीचे छू जाती है। रात को संजय आता है घर, जैसे ही वो नहा के घर वापस आता है, अंदर सुल को अपने बेडरूम में सोया हुआ दिखता है। पहले तो वो सोचता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है वो पता चल जाता है और वो डर के मारे तो बाहर से चला जाता है। कहता है मेरे रूम में आखिर ये कर क्या रही है। और जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही होती है। तभी वो फ़ैन लेके उसे चला देता है उसकी तरफ, और पहले वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि उसकी जो क्रश है वो आज तो उसकी ही के रूम में है। उसके बाद जैसे ही वो अपने फ्रेंड को उसके हाथ से मिला रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है। उसके बाद वो नर्वस भी हो जाता है, और तभी हम देखते हैं कि उसकी मक्खी एक घुस आती है, उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शोलू उठ जाती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, लेकिन वो उसे दूर कर देता है। और यहाँ पे वो बताती है कि मैं तो बस तुम्हें कुछ बुक देने के लिए आई थी। उसके बाद कहती है कि मैं चली जाऊँगी विंडो से, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे इसी के रूम में सो जाती हो। लेकिन वो बताती है कि वो उसने नहीं सोया था, मतलब गलती से जैसे ही बुक उसके सर पे गिर गई थी वो बस बेहोश हो गई थी। वो कहती है मैं जानती हूँ मुझे स्टूपिड लग रही हूँ। तभी वो कहती है कि वो अपने फीलिंग्स के बारे में याद कर लेता है, मतलब पिछली बार जो उन दोनों के बीच किस हुआ था। तभी वो बताती है कि उस वजह से क्या तुम नाराज़ हो। तभी वो कहती है कि मैं वहाँ ड्रंक थी, इसी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस दिन की बात कुछ भी उसे याद नहीं है। और
क्या कर सकता है वो, उनकी इतनी बड़ी मोमेंट को वो कैसे भूल सकती है। उसके बाद कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसकी कैंडी और वो फ़ोटो भी वहीं थी, लेकिन वो तभी से बाहर से चुपके से छुपा देता है। तभी हम देखते हैं सोल को कि वो मक्खी दिख जाती है, उसे मरने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो तभी संजय के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो। लेकिन वो कहती है यहाँ पे तो एक मस्कीटो था, इसी वजह से। तभी वो कहता है और कुछ नहीं। उसके बाद वो उसे ब्लैंकेट ढक देता है और उसको पकड़ के बाहर ले जाता है, जिसकी वजह से डैड को भी पता नहीं चलता। और बाहर लेके कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, कहता है। जैसे ही वो देखता है उसके पैर पे चप्पल नहीं होती, तो वो कहता है कि ये ले लो और वहाँ से जाओ। उसके बाद कहता है ये सब मेरे लिए मुझे कंफर्ट करने के लिए सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पे जाओ। और तभी कहता है कि हम अब इस बारे में और बात नहीं करेंगे। तभी वो हम देखते हैं सोल को जो वापस आ जाती है, लेकिन वो भी काफ़ी दुखी थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा रोती है। हम देखते हैं उसकी फ्रेंड को जो कि काफ़ी ज़्यादा आज परेशान है, क्योंकि उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा सुसु आई है, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं पा रही। और तभी वो हम देखते हैं उसकी जो सोल का भाई है वो भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो और भी कुछ नहीं कर पाती। और वही उसकी पैंट गीली होने वाली थी और हो भी जाती है। उसके बाद वहाँ पे जो उसका भाई आता है और उसे वो कवर कर देता है बहुत ही हीरोइक स्टाइल से। और उसे देख के तो वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब अब इन दोनों का भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। हम देखते हैं ताइसोंग को जो कि एक होटल पे बैठा हुआ है, जहाँ पे सोल भी आती है और कहती है मुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो कहती है कि मेरे डुअल पर्सनालिटी की वजह से मुझे आना ही पड़ा। मेरा जो इग्नोसेंट साइड है और एक जो नर्गिस साइड है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और तभी वो कहती है कि यहाँ पे आज हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे है। लेकिन तभी वो भी याद आ जाता है कि पिछली बार उसने क्या किया था, लेकिन मैनेजर उससे आगे कह रहा होता है, लेकिन वो मना कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं समझता है। वो उसे लेके वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन वहाँ से वहीं पे वीडियो चल जाता है, जिससे उसने ताइसोंग के लिए एक गाना लिखा होता है और बहुत ज़्यादा फनी सा, और डांस भी कर रही होती है। उसके लिए गिफ्ट और बर्थडे गिफ्ट और केक भी मंगाती है, लेकिन ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उसे सीबी शॉप पिलाने के लिए एक जगह पे लेके जाती है और कहती है कि तुम उससे दूर रहो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तभी वो देखती है कि संजय फिर भी कुछ करने वाला है, मैंने कंपटीशन में जाने वाला है। लेकिन तभी वो भागते हुए वहाँ पहुँचती है और यहाँ पे ह्यूग को पूछती है, लेकिन ह्यूग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आया है और तुम तो ताइसोंग को डेट कर रही हो, तो तुम संजय के लिए क्यों परेशान हो। हम देखते हैं संजय को जो कि अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और कहता है मैं अभी बिजी हूँ। तभी वो बताता है कि सोल यहाँ ऑडिशन की यहाँ पहुँच आई थी तुम्हारे लिए और वो गिर भी गई थी, ऐसा बताता है ह्यूग। और जिसकी वजह से कहता है कि मुझे लगता है उसे चोट भी लग गई है। तभी वो कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करती, लेकिन वो ऐसा नहीं रह पाता और फिर वो चला जाता है। जैसे ही बस में जाते हुए देखता है सोल बस में सो गई थी और जिसके वजह से वो एक दूसरे स्टॉप पे उतर जाती है, जो कि उसका स्टॉप नहीं होता। और जैसे ही वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनसान होता है, वहाँ पे एक आदमी आता है, जिसकी वजह से वो उसे डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसका वो पीछा करता ही रहता है। तभी वहाँ पे जो संजय है वो भी एक टैक्सी के जरिए वहाँ पहुँच जाता है और उसे पास आता है। उसे देख के याद आता है, लेकिन उस आदमी की वजह से सोल यहाँ पे पानी में नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो गिर जाती है, यहाँ पे संजय जो है उसे बचा लेता है और तभी उसे सब कुछ याद आता है कि पास्ट में बचाने वाला और उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि संजय ही था। और ये फाइनली उसे याद आता है और तभी वो सोचती है और वो उसे हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड।